Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about meaning of pedagogy. अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लें ताकि आपके टीचिंग के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं कि टीचिंग होता क्या है। तो आज हम पेडागॉजी लेवल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पेडागॉजी। पैडा मीन्स चाइल्ड। पैडा जिसका मतलब होता है चाइल्ड एंड गॉजी मीन्स होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। मीन्स पैडागॉजी का मतलब हुआ जब हम छोटे बच्चों को टीचिंग करवाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो पैडागॉजी लेवल के थ्रू होता है। इसमें छोटे बच्चों को रूट लर्निंग के थ्रू, क्रैमिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे जिनका माइंड अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है तो उन्हें ABCD क ख ग घ लगातार रूट लर्निंग के थ्रू रटवाया जाता है जिससे वो इसे अच्छे से याद कर ले। तो इसे ही पैडागॉजी कहा जाता है। इसमें सारा कंट्रोल टीचर का होता है। स्टूडेंट एक खाली डिब्बे के समान होते हैं जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। Thus, pedagogy is the art and science of teaching children. Pedagogy is basically art and science of teaching children. हम बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से तरीके यूज़ कर रहे हैं, वह pedagogy लेवल में आता है। साइंस the knowledge of theories of the learning and instructional strategy for teaching। वह थ्योरीज को यूज़ करके हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले सिंपल चीज़ों को बताते हैं ताकि वह उसे अच्छे से समझ सके और उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर पहुंचते हैं। तो ये एक साइंस है। मीन्स साइंस के अकॉर्डिंग यह बता दिया गया है कि सबसे पहले हम सिंपल चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, उसके थ्रू ही हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर पहुंचेंगे। नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये साइंस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एंड आर्ट, करेक्टली पुटिंग थ्योरीज इनटू द प्रैक्टिस एंड बिल्डिंग अप द टीचिंग एक्सपीरियंस। आर्ट वह होता है जब हम उसी थ्योरीज को अपने बिहेवियर के थ्रू किस तरह से पुट करते हैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए। जैसे साइंस के थ्रू तो यह बता दिया गया है कि सबसे पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, पर उसे हम अपने तरीके से एक टीचर्स के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट के सामने, उसे ही आर्ट कहा जाता है। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, इसे ही हम आर्ट कहते हैं। जबकि वह सेम ही साइंस के अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। Effective teachers weak an array of teaching strategy because there is no single universal approach that suit all situation। इफ़ेक्टिव टीचिंग के थ्रू हम सभी स्टूडेंट में एक ही सिचुएशन को लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट के माइंड एक जैसे नहीं होते हैं। कोई स्टूडेंट स्लो लर्नर होता है, कुछ स्टूडेंट फास्ट लर्नर होते हैं। मीन्स कुछ स्टूडेंट को कोई भी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो कोई सिंगल तरीका नहीं होता है, कोई यूनिवर्सल अप्रोच नहीं होता है जो सभी सिचुएशन में लागू हो सके। तो इस तरह से हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने समझाने के तरीके को चेंज करना पड़ता है जिससे वह अपने स्टूडेंट को अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा सके। डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज्ड इन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन विथ डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट विल इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू डिफरेंट ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट पे अप्लाई किया जाता है ताकि लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटकम निकाला जा सके। देन आई होप आपको पेडागॉजी लेवल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देन अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। मेरे इस चैनल में आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से एंड क्लियर कट
समझ में आएंगे, क्योंकि मैं इसे अच्छे से इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ही उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।